नमस्कार दोस्तों, किताब वाला में आपका स्वागत है। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th की स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि रिजल्ट कब आएगा। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डेट की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताऊंगा, जैसे कि रिजल्ट की एग्जैक्ट डेट कब हो सकती है, पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से रिजल्ट चेक करने के कई कई ऑफिशियल तरीके कौन कौन से हैं, स्कोर कार्ड में आपको क्या चेक करना है रिजल्ट के वक्त, और पास, कंपार्टमेंट और फेल, इन तीनों कैटेगरी का क्या मतलब होता है अभी, क्योंकि सीबीएसई में 2026 में पहली बार नए में दो फेज का एग्जामिनेशन हुआ है। उस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे, और रिजल्ट के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बातचीत होगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो आपकी काफी काम आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लास 10th की। तो क्लास 10th का एग्जाम जो है वो हो चुका है बोर्ड का, और लगभग इस साल पूरे बोर्ड के एग्जाम में लगभग 26.60 lakhs बच्चे जो हैं वो अपेयर हुए हैं। और ये एग्जाम जो है वो आपका ऑफिशियली 11 मार्च को खत्म हो गया है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 11 एग्जाम जो है वो फरवरी में शुरू हुआ था और 11 मार्च को खत्म हो गया। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका एग्जाम अभी खत्म हो चुका है। शुरू करते हैं कि सबसे बड़ा गेम अभी यह चल रहा है कि बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा, और उनकी इंतजार जो है वह करना काफी मुश्किल होता है। तो हर रोज हमें यह सोचना होगा कि आज रिजल्ट आएगा। हम जो रोज उठते होंगे तो हमें यह सोचते होंगे कि आज रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि और मैं आपको कुछ बताऊंगा जिससे आपकी जो सारी जो कंफ्यूजन है वो सब खत्म हो जाएगी। रिजल्ट के डेट के बारे में बात करते हैं। तो सीधा रिजल्ट के डेट के बारे में बात करता हूँ मैं। ऑफिशियली सीबीएसई ने अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन जैसा कि हम जो है कुछ पास्ट के ट्रेंड्स वगैरह को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं देख के कि रिजल्ट आप लोगों का कब होने वाला है, कैसा होने वाला है और कब आने वाला है। देखते हैं कि अगर हम ये पिछले 4 साल के देखें, 2022, 23, 24 और 25 के ट्रेंड्स को देखें, तो 2025 में रिजल्ट जो है वो 13 मई को आया था। 24 में जो है वो भी 13 मई को आया था। 23 में 12 मई को, और 22 में जो है वो 10 मई को आपका रिजल्ट आया था। ये जो पैटर्न हमने देखा, इस पैटर्न से हमें यह समझ में आता है कि हर साल एग्जाम खत्म होने के लगभग 50 से 60 दिन के बाद रिजल्ट नॉर्मल आ जाता है। इस साल जो है मार्च आपका एग्जाम जो है वो कब खत्म हुआ है, तो इस साल आपका एग्जाम जो है वो 11 मार्च को खत्म हुआ है। जो लगभग अगर 50 60 दिन अगर ऐड करें तो ये रिजल्ट 10 से 11 मई तक बनता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेशन सेकेंड भी है, फेज सेकेंड भी है एग्जाम आपका, जो कि 15 मई से बताया जा रहा है। 15 मई से आपका एग्जाम फेज 2 का शुरू हो जाएगा। तो फेज 2 के रिजल्ट से पहले ही फेज 1 का रिजल्ट आना ये तो निश्चित है। इसलिए हो सकता है कि आपका रिजल्ट जो है वो अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आ जाए, या मई के फर्स्ट वीक तक भी चले जाए। तो मेरी एक एडवाइस है कि अप्रैल से तैयार रहना है, अप्रैल के लास्ट से ही तैयार रहना है। और cbse.government.in को बुकमार्क कर ले अपने सारे क्रोम ब्राउजर पे, चाहे गूगल ब्राउजर पे, इसको बुकमार्क करके रख ले। बाकी तो मैं हूँ ही बताने के लिए आपको। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसे चेक किया जाएगा। रिजल्ट आते हैं तो उसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के चार तरीके हैं। ऑफिशियली अगर हम देखें तो रिजल्ट चार तरीकों से चेक की जा सकती है। इसमें आपको कौन से इफेक्टिव जाएगा, सबसे अच्छा इफेक्टिव दिखेगा, वो आप ले सकते हैं। पहले अगर बात करें तो सबसे पहला ऑफिशियल तरीका यह है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, cbse.government.in, या फिर result.cbse.nic.in पर जाओ। क्लास 10th रिजल्ट 2026 लिंक पे क्लिक करो, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालो, सबमिट करो और रिजल्ट डाउनलोड रहेगा। इसमें अगर नोट करने की बात यह है कि रिजल्ट डे पे जो होता है मेनली क्या होता है कि ये वेबसाइट जो होती है cbse.government.in वाले, या फिर cbse.results.cbse.nic.in वाले, ये मेनली क्रैश हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो एक समय पे क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्ट निकालने की ट्राई करते हैं, इसीलिए। तो दूसरे तरीके पे अगर हम जाए तो ये सबसे बेहतर तरीका है, जो है डिजी लॉकर ऐप। क्योंकि अभी जो है तत्काल में देखा जाए तो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वो सारे हमें डिजी लॉकर पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले डिजी लॉकर को डाउनलोड करना है,
उसमें एजुकेशन सेक्शन में जाना है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लॉगिन करके एजुकेशन सेक्शन में जाना है, सीबीएसई में जाना है। वहां पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा मार्कशीट जो होगा वो ऑटोमेटेड अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको नहीं लेना है तो आप थर्ड वे पे जा सकते हैं जो कि है उमंग ऐप से। आपको उमंग ऐप डाउनलोड करना है अपने फोन में, सर्च करना है सीबीएसई। सर्विस में जाके आप सीबीएसई सर्च करेंगे तो चला आएगा, एक टैब खुलेगा, उस टैब में आप अपना रोल नंबर डाल के एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपका रिजल्ट इंस्टेंटली शो हो जाएगा और आप वहां से उसे देख सकते हैं। चौथा तरीका जो है, ये शायद तरीका अभी तक कोई बहुत ही कम लोग इस तरीके के बारे में जानते होंगे। आप अपने फोन नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो आपको एसएमएस में टाइप करना है CBSE कैपिटल में 10 स्पेस, आप अपना रोल नंबर डालिएगा और इसको इस नंबर पे 7738299899 पर भेज दीजिएगा। रिजल्ट जो होगा वो आपको भेज दिया जाएगा बिना कोई इंटरनेट के, बिना कोई इंटरप्शन के। रिजल्ट आपके पास एसएमएस में आ जाएगा। इंटरनेट नहीं है, लाइट्स गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आप एसएमएस के तरीके से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब याद करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर कार्ड में हम लोग क्या क्या चेक कर सकते हैं रिजल्ट निकलने के बाद। तो रिजल्ट आने के बाद सिर्फ मार्क्स ही नहीं देखना है, हमें हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने हैं। सबसे पहला तो अगर हम लोग जान ले तो पासिंग क्राइटेरिया जो होती है वो हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स जो होती है वो रिक्वायर होती है, और थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना नेसेसरी है। ठीक है, ओवरऑल जो होता है हमें पांचों सब्जेक्ट में पास होने होते हैं, तब जाके हम पास कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो जैसा कि अगर पहले जो था, सबसे पहले हमें यह चेक करना है कि हमारे नाम की स्पेलिंग करेक्ट है। उसके बाद रोल नंबर मैच करना है। कभी कभी कुछ सोशल ग्लिचेस हो जाते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हमारा रोल नंबर हम अपना डालते हैं और रिजल्ट कहीं और का शो हो जाता है। पांचों सब्जेक्ट चेक करने हैं, पांचों सब्जेक्ट सही से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी सही से वेरीफाई करना है। उसके बाद यह देखते हैं हम लोग कि रिजल्ट जो है वो हमारा तीन कैटेगरी में आता है। किन किन कैटेगरी में? तो एक आता है पास, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा इसेंशियल रिपीट। पास क्या होता है? तो सभी पांचों सब्जेक्ट में अगर आपके आपके मार्क्स 33% से ज्यादा है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास करना जरूरी है, तभी जाके आप पास कहलाइए, तभी आप कैटेगरी 1 में आइएगा, पास हो जाइएगा और आप सीधा 11th के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। कंपार्टमेंट क्या होता है? तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में एक या दो सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो गए हो तो घबराना नहीं है, बल्कि तो इसमें आपको क्या करेगा, आपको फेज 2 में मौका मिलेगा जो कि 15 मई से है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें बैठ सकते हैं और इस कंपार्टमेंट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो इस केस में आपको पूरा साल जो होगा वो फिर से रिपीट करना होगा। आपको ये ईयर जो होगी वो आपकी इंड नहीं होगी, बल्कि आपको एक साल और इसमें मेहनत करने पड़ेंगे और फिर जाके आपको सक्सेस मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह बात करेंगे कि चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि नया सिस्टम में, जैसे कि मैंने बताया था कि 15 मई से जो है वो फेज 2 एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ये 2026 में पहली बार होने जा रहा है। सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है कि जो भी स्टूडेंट फेज 1 में पास हो गए हैं या वो फेज 2 में अप टू 3 सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। जो स्टूडेंट फेज 1 में पास हो गए हैं वो भी वो भी बच्चे, और जो पास नहीं हुए हो तो वो तो देंगे ही। फेज 1 में जो बच्चे पास हो गए हैं वो फेज 2 में अप टू, मतलब 3 से कम सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। अगर उनके दो सब्जेक्ट होंगे तो वो बैठ सकते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। मतलब अगर तुम्हारा मैथ्स में अगर 45 मार्क्स आते हैं और तुम्हें लगता है कि मैं 80% 80 प्लस ला सकता हूँ या 70 प्लस ला सकता हूँ, तो तुम फेज 2 में बैठ सकते हो। तो आप फेज 2 में बैठ सकते हैं और दोबारा मैथ का एग्जाम दे सकते हैं। जो भी ज्यादा मार्क्स होंगे वो काउंट किए जाएंगे और जो भी कम मार्क्स होंगे उस पे रिजल्ट नहीं बनेगा। फेज 2 की एग्जाम डेट जो है वो 15 मई से 1 जून तक रखी गई है। फेज 2 की एग्जाम डेट कब से कब तक रखी गई है? तो 15 मई से 1 जून तक रखी गई है। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो रिजल्ट के आने के बाद शुरू हो जाता है, और कंपार्टमेंट जिन स्टूडेंट को लगा हुआ है जो कि फेज 2 में भी वो बैठ सकते हैं, और जिनमें वो फेल हुए हैं सिर्फ वही सब्जेक्ट के वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। किनके लिए मौका है? जो अपने मार्क्स को ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं या किन्हीं कारणों से फर्स्ट फेज 1 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, तो वो फेज 2 में अपना बेस्ट दे सकते हैं।
रिजल्ट के आने के बाद क्या करना है? रिजल्ट के आने के बाद जो है सबसे पहले आपको स्थिर रहना है। आपको स्टेप वन में जैसे मैंने बताया था, आपको रिजल्ट चेक करना है डिजी लॉकर से या गवर्नमेंट की वेबसाइट से, या ये वेरीफाई करना है कि आप पास हैं, फेल हैं, नेम, मार्क्स, ये सब कुछ वेरीफाई करना है। सेकंड में क्या करना है? आपको स्ट्रीम चूज करना है, क्योंकि आप क्लास 10 सब पास हो चुके हैं और आपको आगे की पढ़ाई के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए आप स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। कौन सा? तो साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। उसमें मार्क्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं आपको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। आपका इंटरेस्ट साइंस में ज्यादा है, मैथ्स में ज्यादा है, कॉमर्स में ज्यादा है, आर्ट्स में ज्यादा है, उस हिसाब से ले सकते हैं। या फिर किसी काउंसलर से या अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से, ब्रदर से जो आपके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप ये बातचीत कर सकते हैं। स्टेप थ्री, क्लास 11th में एडमिशन लेना है। तो जिन स्कूल से आपको फॉर्म भरना है, आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। मोस्टली जितने भी स्कूल होते हैं, अप्रैल से मई तक वहाँ पे फॉर्म भराई जाती है। उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट निकलता है और आप जो है वहाँ के एलिजिबल अगर होंगे तो आप उनका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। क्लास 9th के लिए अगर हम लोग बात करें, तो जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है। तो क्लास 9th की जो नई बुक है वो लगभग रेडी हो रही है, एनसीईआरटी उनको प्रिंट करने में लगी हुई है और जल्द ही जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और अप्रैल से उनका नया सेशन शुरू हो जाएगा। अगर बात करें, तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट के की लिंक जो है मैंने दे दी थी रिजल्ट चेक करने के लिए, जैसे cbse.government.in। ये सारे कुछ वेबसाइट्स के लिंक्स दिए हुए हैं मैंने। और खास करके ये तो आप भूलिएगा नहीं, एसएमएस वाला, SMS10 स्पेस रोल नंबर, और इसको आपको यहाँ पे इस नंबर पे 7738299899 पे भेज देना है। और रिजल्ट मैं भी एक क्विक अपडेट बना दूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। ये ये आज तक की पूरी जानकारी थी क्लास 10 से रिजल्ट 2026। एक्सेप्टेड डेट अगर देख लें तो 10 से 13 मार्क्स के आसपास, लेकिन हो सकता है इसे लास्ट अप्रैल में या फिर मई के फर्स्ट वीक में दे दे, क्योंकि फेज 2 का एग्जाम आपका आने वाला है और जो कि 15 मई से रखी गई है। तो अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 10 में है, और उनको भी अगर इन इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो आप उन्हें बताएं। और अगर आपको लगता है कि आपका बोर्ड एग्जाम कैसा गया है, आपके कोई सब्जेक्ट कितना इजी था, कौन सा मुश्किल था, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।